पागल ना बनो। हे सन्यासी बोला महाराज, और किसने तुम्हें भ्रम में डाला है। जवाब दिया महाराज, किसने तुम्हें भटकाया है? तुम नहीं जानते। उद्धार और स्वर्ग का द्वार, उद्धार और स्वर्ग का द्वार, बेटा किसने बतलाया है। ये तो हम जानते हैं कि यदि पिता मर जाए तो ये हमने माना पिंडदान, ये हमने माना पिंडदान, कुछ शांति हमें पहुंचाते हैं। पिंडदान तो शांति पहुंचा सकता है पुत्र के हाथ से, लेकिन यह भैया असंभव है। ये तो भैया रे असंभव है। वह हमें स्वर्ग ले जाते हैं। जवाब दिया ऐसा नहीं हो सकता। पुत्र शांति जरूर प्रदान कर सकता है, लेकिन स्वर्ग नहीं ले जा सकता। और ये बात सही है, स्वर्ग में कोई कभी पुत्र ले नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि तुम हवन करते हो, हैं यज्ञ अपने पैसों से, यज्ञ वो ही सफल है जो अपनी स्वयं की मेहनत से तुम लाओ उसकी सामग्री, उसमें कोई भी पाप से जुड़ा हुआ एक क्षण मात्र के लिए भी धन न हो, हैं? तो वह संभव है। दान पुण्य हवन जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी ये कर्म हैं, ये केवल स्वर्ग तक ले जाते हैं, स्वर्ग तक ले जाकर के छोड़ देते हैं। अब स्वर्ग में जितने दिन आपने पुण्य किया है, हाँ, तो उतने दिन रह लीजिए, फिर आइए तुम लौट करके उन्हें भोगने के लिए कुत्ता गधा सुअर की योनियों में। क्यों? क्योंकि जितने तुमने पुण्य किए उतने दिन आप स्वर्ग में रह लिए, लेकिन उसके बाद फिर आना पड़ा। अब इस जन्म मरण के फेरा से कैसे छुट्टी मिले? एक मार्ग मात्र,
वो आनंद आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है। अब वो आनंद प्राप्त कैसे हो? वो आनंद प्राप्त जब ही हो सकता है कि आप नारायण जी की शरणागत हो जाइए, उस पार ब्रह्म की शरणागत हो जाइए, तो वो भीख में मिल सकता है तुम्हें। बस न उनसे कोई उसे छुड़ा सकता है, न उनसे कोई चोरी कर सकता है उस आनंद को। केवल शरणागति लेकर के वो मिल सकता है। याद रखना भाइयों, आज सन्यासी ने जवाब दिया, आत्मदेव आप मरो ना, एक काम करो, जो मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, झोली से निकाल करके एक सेब दिया। जवाब दिया आप ऐसा करना, ये अपनी पत्नी को खिला देना और आपके संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। जवाब दिया संतान पैदा हो जाएगी, महाराज आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा महाराज, मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? अब बताओ, लोग ऋषियों के पास, महात्माओं के पास जाते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो जाता है माया लेवे और एक जाता है माया छुड़ावे। कैसे करके भैया? और बाबा एक काम है जे, हमारे लड़का ना है, लड़का पैदा है जे कि हमारा ट्रैक्टर आ जाए, कि हमारा खेत ले जाए, तो महाराज इतना ही दे देंगे, इतना ही भावत करा देंगे, इतना ही तुम्हें दे देंगे। कैसे कर? कचू तो माया मांग रहे हैं, लेकिन कुछ करोड़पति होने के बाद भी उन व्रज रसिकों की शरण में जाकर के शरणागत होते हैं, संतों की चरणों में जाकर के शरणागत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि माया में कुछ नहीं है। एक दिन आए खाली हाथ और जाना खाली हाथ, कुछ नहीं लेकर के जाना। तो वो भी इंसान है जो करोड़ों की धन दौलत छोड़ करके शरणागत हो रहे हैं संतों की, कि ये हमें प्रभु तक पहुंचा दें, तो इस जन्म मरण की फिरा से छूट जाएं। और एक वो भी है, बताओ, वो माया ही माया लाओ, 10 पैसा चल कलकत्ता है, चट्टा पे थे भट्टा पे, और फिर भट्टा पे थे चट्टा पे। वो भी एक इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं। आज आत्मदेव बड़े खुशी हुए, लेकिन क्या पता था उस खुशी का रात एक शोक में बदल जाएगा आगे चल के। फल लाए, घर जो धुंधली नाम की औरत थी दे दिया, कहा प्रिय भद्रे ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो तो मेरा ये वंश चल जाएगा। आहा, नहीं पता था उस अज्ञानता के पर्दा में क्या छिपा हुआ था। उस रानी ने, उनकी पत्नी ने वो फल ले लिया और जवाब दिया, महाराज आप फिक्र ना करो, चिंता ना करो, हम ये फल अवश्य खा लेंगे। लेकिन भाइयों हुआ क्या? वो चली और अपनी बहन के पास में पहुंची और जवाब दिया, बहन हमारे पति ये फल लेकर के आए हैं, लेकिन मेरा हृदय गवाह नहीं करता है। जवाब दिया, अरे के फल को न खाऊंगी, पर बहना बिना मोती मर जाऊंगी, फल न खाऊंगी और धुंधली की बहन ने जवाब दिया, क्या हुआ? फल न खाऊंगी, तेरा मतलब क्या है? जवाब दिया, सुनो, अरे जो जा फल को बहना खाऊं, जो जा तो मैं भारी अति पछताऊं, पीर नहीं सह पाऊंगी, बहना बिना मोती मर जाऊं, फल नहीं
पता बहन, इस फल से गर्भ रहेगा और गर्भ रहे से मेरे पीड़ा होगी बहन, मैं वो कैसे सहन करूंगी। और जवाब दिया, आवे चोर नगर मेरे, किसी प्रकार यदि इस नगर में चोर आ गए या आग लग गई या कुछ घटना घट गई तो मैं तो भाज भी नहीं पाऊंगी। जवाब दिया, अरे आवे चोर नगर मेरे में, कैसे भज पाऊंगी बहना, बहना कोई जतन बताए दे, ओ बहना मोए जतन बताए दे, कहा करूँगा को समझ आए दे, कहा करूं बात को समझ आएंगे, कोई नहीं भूल पाऊंगी बहना, खाई जहर मर जाऊंगी, फल नहीं खाऊंगी दीदी खाई जवाब दिया उस बहन ने, बहन मैं नहीं ऐसा कर सकती, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी चाहे जो भी हो जाए। जवाब दिया, कोई बात नहीं, नहीं खाओगी मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, ऐसा करो ये फल ले जाओ जो तुम्हारे आंगन में गाय बंधी हुई है उसे डाल दो, लेकिन जो मेरे गर्भ में बच्चा है मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम कपड़ा लपेटती रहना और मेरा बच्चा अपना कहकर अपने पति को बहला देना, बहला देना और उन्हें बता देना कि ये हमारा ही बच्चा है। ध्यान रखना भाइयों, आज उस बहन से मिली, बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से बछड़ा हो गया लेकिन मनुज समा। कैसी है लीला भगवान की। उस बहन से संतान मिली उस बहन को, लेकिन इस इधर जो फल गाय को डाला था उस गाय से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका सारा शरीर मनुष्य जैसा है लेकिन कान गाय जैसे है। अब आत्मदेव के आंगन में ऋषि महात्मा ज्योतिषी आए, उन्होंने कर्म कौन सा किया? बेटे का नाम धुंधकारी, उन ज्योतिषियों ने बतलाया है, एवं मूसकों के बछड़े को गोकर्ण नाम ठहरा। याद रखना,
जो उसकी बहन से संतान मिली थी उसका नाम धुंधकारी, और गाय से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण। ऐसी है लीला भगवान की। बेटे का नाम धुंधकारी, बेटे का नाम धुंधकारी, जो दुनिया में लाया है एवं उस गौ के बछड़े को गोकर्ण नाम ठहराया है। जैसा नाम धुंधली और धुंधकारी, गाय और गोकर्ण, क्या हुआ? नाम के साथ गुण प्रमाण थे, दोनों दे रहे नामधारी। गो के समान थे कान महाव्यथा धुंधकारी। तो पापी न को बड़ो पापी है। बुद्ध पापी न को बड़ो पापी है, अपराध न को अपराधी है। रखना भाइयों, वो गोकर्ण जैसे नाम थे वैसे ही उनके तो गुण बन गए। गुण भी वैसे ही।